तो नमस्कार दोस्तों, मैं मेरा नाम संतोष है और मैं सोच रहा हूँ कि एक नया यूट्यूब चैनल शुरू करूँ। अगर आप लोग का साथ रहा तो मैं अपना यूट्यूब चैनल का सफ़र शुरू करने वाला हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे कि जो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ओके, तो आज कोई घाई गड़बड़ी नहीं है। तो चलिए बात शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। मार्केट में एक चीज़ बहुत ट्रेंड पर चल रही है दोस्तों कि बिटकॉइन बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, ये बोल रहा है। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। दोस्तों, सबसे पहली बात तो हमें तो यही नहीं पता कि बिटकॉइन असल में है क्या। ओके, तो थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया है दोस्तों। तो मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, अगर सही रहा तो आप कमेंट कीजिए या तो फिर आप मुझे बता सकते हो कि मैं कहीं गलत हो रहा हूँ तो। ओके, बड़े बड़े यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर सब बोल रहे हैं कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट कीजिए, बिटकॉइन में इन्वेस्ट कीजिए, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कीजिए। हाँ दोस्तों, तो मुझे एक चीज़ बताइए। बिटकॉइन, अभी बहुत से यूट्यूबर है, आप जिन किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, पर फिर भी आपको बताना चाहूँगा कि बड़े बड़े यूट्यूबर है, सब ने बोला है कि बिटकॉइन का प्राइस 2008 में 5 रुपये था या 50 रुपये के 1000 कॉइन मिलते थे। आज एक कॉइन की वैल्यू $1,00,000 है दोस्तों, $1,00,000। ओके, तो 10 करोड़ के करीब। ओके, तो मेरा कहने का या बोलने का एक मतलब है कि अगर बिटकॉइन की वैल्यू तब ये थी तो उसको ये वैल्यू मिली कहाँ से। अभी वो लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे कि बोलेंगे इसमें इलॉन मस्क ने इन्वेस्ट किया है, इसमें इसने इन्वेस्ट किया है, उसने इन्वेस्ट किया है, तो हम क्यों नहीं। अरे हम क्यों करेंगे उसमें इन्वेस्ट, ये तो बताइए। मेरा सिंपल सा और सीधा सा एक सारे दोस्तों से अनुरोध है कि भाई, जो चीज़ आप छू सकते हो या फिर आप उसे महसूस कर सकते हो, उसमें पैसा डालिए। बिटकॉइन क्या है? कुछ लोग बोलते एक्सप्लेन करते कि ये ब्लॉकचेन मेथड है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह। पर हम उसे छू नहीं सकते या हम उसे देख नहीं सकते। अच्छा, आफ्टर ऑल सब पकड़कर ये एक नंबर है। ओके, नंबर यानी ये एक सॉफ्टवेयर से नंबर क्रिएट कर सकते हैं। आप सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट करने के बाद आपको बस एक नंबर शो हो रहा है जो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। ओके, तो मेरा सारा बोलने का मतलब यही है कि इसमें से हमारे साथ कब धोखा हो जाएगा ये पता नहीं। तो ये सबसे पहली बात, हम गरीब लोग और जहाँ तक मेरे हिसाब से मिडिल क्लास लोग, ये लोग का काम है ही नहीं दोस्तों। सिर्फ इसमें पैसा कौन लोग डाल रहा है? जिसको 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 100 करोड़ दोस्तों, जिसको जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो बाजू में रखे हुए हैं, ये हमारे लिए नहीं है। तो दोस्तों समझ लो। सॉरी दोस्तों, बहुत गर्म हो रहा है, प्लीज़ बुरा मत मानिए कि ये क्या कर रहा है, तैयारी नहीं कर रहा है। और दोस्तों, मेरा प्रोफेशन है, मैं एक ड्राइवर हूँ और मेरे चैनल का नाम है एआई वाला। तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं ताकि आगे बढ़ सकूँ। मेरा एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, मुझे झूठ बोल के कोई मतलब नहीं है। मैं नया हूँ, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। प्लीज़ लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ओके, तो दोस्तों, बिटकॉइन ऐसी बेकार चीज़ है जो कि हम गरीब और मिडिल क्लास, इनका इसमें कोई काम नहीं है। मैं फिर से एक बार अनुरोध कर रहा हूँ। अब अनुरोध बहुत हो गया है दोस्तों, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल। ओके, तो बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, आप सोच लीजिए फिर बाद में, ठीक है। जो कॉइन 2008 में या 2010 में 50 रुपए के 1000 कॉइन आते थे, आज एक कॉइन की वैल्यू 1 करोड़ है। कैसे बढ़ी? तो कुछ लोग क्या बोलेंगे कि इलॉन मस्क ने इसमें इन्वेस्ट किया है या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें इन्वेस्ट किया है। ओके, किया है इन्वेस्ट, कितना किया है? ओके, चलो
मानते चलते हैं कि आज एक कॉइन की वैल्यू 1 करोड़ है, एक कॉइन की वैल्यू 1 करोड़ है, तो कॉइन तो अनगिनत है। ओके, यानी कि बोलने का मतलब क्या है, दुनिया में अगर 700 करोड़ लोग रहते हैं, ओके, 700 करोड़ में से हम 100 करोड़ लोग मान के चलते हैं, 600 करोड़ लोग को हटा दो, 100 करोड़ लोग, 100 करोड़ लोग अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी 1-1 रुपये नहीं दोस्तों, सॉरी 1-1 रुपये नहीं दोस्तों, 100 सॉरी दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है तो मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी, बट मैं पहला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सॉरी, मुझे बोलना नहीं आ रहा, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों। प्लीज़ मेरी बात पूरी सुनिए, टॉपिक पे वापस आता हूँ। सॉरी कि 600 करोड़ लोग को बाजू करे, अगर 100 करोड़ लोग भी इन्वेस्ट करते तो 100 करोड़ लोग अगर 1-1 रुपये डाले तो 10 बिटकॉइन की वैल्यू होती है 10 करोड़। ओके, 10 करोड़ वैल्यू हो गई। सॉरी दोस्तों, बताता हूँ फिर से, अगर 100 करोड़ लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो चलो मान के चलते एक अंदाज़ा कि 2008 में एक बिटकॉइन की कीमत 1 रुपया थी, तो 100 करोड़ के हिसाब से 1-1 रुपया अगर इन्वेस्ट 100 करोड़ लोगों ने किया, ओके, जो कि उतना बड़ा फिगर भी नहीं है, इतने लोग तो इन्वेस्ट करते ही नहीं है 100 करोड़ लोग, मैं फिर भी एक एवरेज लेके चल रहा हूँ कि 1-1 रुपये अगर इन्वेस्ट करते 100 करोड़ लोग, तो 100 करोड़ लोग अगर 1-1 रुपये इन्वेस्ट किए तो 100 करोड़ लोग अगर 1-1 रुपये इन्वेस्ट किए तो 100 कॉइन की वैल्यू हो गई 100 करोड़ और एक कॉइन की वैल्यू हो गई 1 करोड़। ओके, तो अब मेरे हिसाब से बताइए कि इलॉन मस्क ने ऐसा कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया कि एक कॉइन की वैल्यू 1 करोड़ हो गई। इसका मतलब इलॉन मस्क ने इतना इन्वेस्ट कर दिया कि दुनिया में रहते हैं 150, अगर 100 करोड़ कॉइन बनते हैं, क्योंकि 100 करोड़ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, 100 करोड़ अगर कॉइन बने हैं तो उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है कि उसने एक कॉइन की वैल्यू को 1 करोड़ लाया है। दोस्तों सोचो आप, यानी 100 करोड़ लोग, यानी 100 करोड़, 1 करोड़ नहीं दोस्तों, 100 करोड़, यानी उसने ऐसा कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है कि एक कॉइन की वैल्यू 100 करोड़ 1 करोड़ आ गई। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों, उसकी खुद की नेटवर्थ इतनी नहीं है कि वो इतने कॉइन्स को खरीद सके। सीधी सी बात है, मैं अगर आपको कंक्लूजन पे लेके आऊँ दोस्तों, सॉरी दोस्तों, मुझे फिर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरे पास अभी मेरे पास वीडियो बनाने का टैलेंट नहीं है दोस्तों, मैं सीख जाऊँगा। सो प्लीज़ आप समझिए, असल में बिटकॉइन की वैल्यू 1 करोड़ आने का कारण मैं बताता हूँ दोस्तों। अगर जैसे कि एक कार है जिसकी वैल्यू 100 रुपये है और उसमें अगर एक इलॉन मस्क जैसा आदमी अगर जिसकी औकात 1 रुपये की है, उसने 1 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो ज़्यादा वो गाड़ी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 101 रुपये। पर यहाँ उसने 1 रुपये इन्वेस्ट किया और वो गाड़ी की कीमत कितनी हो गई दोस्तों, 1 लाख रुपये हो गई। गुना, कई हज़ारों लाखों गुना, हज़ारों गुना, 1 लाख गुना हो गया समझ लो दोस्तों। तो मेरा सीधा कहने का मतलब ये था कि बिटकॉइन में या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी में ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए इनका भाव नहीं बढ़ रहा है दोस्तों। इसके ऊपर मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च किया हो, इसका रेट बढ़ने का कारण है हम लोग। ओके दोस्तों, और मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ, इसका फैक्ट समझ लीजिए। डार्क वेब के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। ओके, डार्क वेब पे डील किससे होती है सोचिए दोस्तों, बिटकॉइन पे होती है डील। डार्क वेब पे हर डील होती है बिटकॉइन पे। तो ऑलमोस्ट इंटरनेट का ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ 10% हम लोग यूज़ करते हैं, बाकी 90% नीचे डार्क वेब और
डीप वेब यूज़ करा जाता है, और डीप वेब और डार्क वेब में सिर्फ बिटकॉइन यूज़ होता है दोस्तों। ओके, और बिटकॉइन की असली वैल्यू बढ़ने का कारण है डार्क वेब, और डार्क वेब पे हर चीज़ गलत होती है दोस्तों। और जब हम लोग किसी भी क्रिप्टो करेंसी में जब हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका भले ही हम मानते हैं कि उसकी वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन वो असल यूज़ कौन कर रहा है दोस्तों? डार्क वेब पे यूज़ हो रहा है, जिस पे इतने ज़्यादा इलीगल काम होते हैं कि आतंकवादियों को बॉम्ब से लेके, बंदूक से लेके, या फिर दोस्तों ड्रग सप्लाई हो गया, किसी का मर्डर करा दो, या फिर चाइल्ड रेप कर दो, ये वो इनके वीडियोस, इंसानों को काट रहे, मार रहे, ये सब होता है एक बिटकॉइन की वजह से। बिटकॉइन से ही ये सारे ऑर्डर फॉलो किए जाते हैं। डार्क वेब पे आप लोग किलर हायर कर सकते हो, किसी को मरवा सकते हो। ये असली कारण है एक बिटकॉइन का रेट बढ़ने का। ये नहीं है कि ये चूतिया लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया है तो इसका रेट बढ़ गया, ये गलत बात है दोस्तों। असली रेट बढ़ रहा है, डार्क वेब पे इसका यूज़ इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, हम अभी पूरी दुनिया के लोग सिर्फ 10% इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, और इस 10% इंटरनेट में सारे यूट्यूबर्स आते हैं, सारे गूगल वाले आते हैं, और सारे ही जितने भी लीगल कंपनीज है ये लोग आते हैं। इनकी वैल्यू कई ट्रिलियन डॉलर्स में है, तो वो 90% जो डार्क वेब पे यूज़ हो रहा है इंटरनेट, उसकी वैल्यू कितनी होगी? ये असली कारण है कि एक बिटकॉइन की वैल्यू आज 1 करोड़ रुपए पहुंच गई है, 1 करोड़ रुपए पहुंची है। तो इसका असली कारण है डार्क वेब। ये हम लोग से नहीं हो रहा है, डार्क वेब पे इसका यूज़ किया जा रहा है। असली इन्वेस्टर इसके वहाँ है, वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो लोग इस बिटकॉइन से गलत काम कर रहे हैं, और आज इसका मार्केट में इसको जिस तरीके से लोग प्रमोट कर रहे हैं दोस्तों, ये बहुत गलत चीज़ है। ये सारा पैसा ऑलमोस्ट घुमा फिरा के हमारे ही बुराई में यूज़ होता है। इसका सपोज समझ लीजिए कि आज अगर कोई आतंकवादी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, या गन चाहिए या बॉम्ब चाहिए, हर चीज़ डार्क वेब पे अवेलेबल है, और उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ना वो रुपये में डील करेगा ना वो डॉलर में डील करेगा। क्योंकि ये अगर डॉलर में और रुपये में डील करेगा तो ये पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये ट्रेसेबल है दोस्तों। क्योंकि रुपया हमारी करेंसी है, तो हमको पता है हमारी करेंसी कहाँ कहाँ जा सकती है, और हमारे एजेंट्स उसको पकड़ लेंगे। डॉलर में यूज़ करेगा तो अमेरिका उसको कहीं ना कहीं से ढूंढ लेगा। लेकिन बिटकॉइन, इसको दोस्तों हम ट्रैक नहीं कर सकते। ऐसा बोला जाता है कि बिटकॉइन ट्रैक नहीं हो सकता, क्योंकि इसके सर्वर को, इतने सारे सर्वर है जिसके ट्रैक करना जिसको इम्पॉसिबल है। हर सेकंड, हर 6 सेकंड, हर 7 सेकंड में अपना सर्वर चेंज कर देता है, इसलिए इसको ट्रैक नहीं कर सकते। और ये ब्लॉक एक्सचेंज में इसका काम होता है, जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम एक्सप्लेन करेंगे। पर मेरा कुल मिलाकर बोलने का कारण इतना ही है, और समझाने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि बिटकॉइन या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी में प्लीज़ इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं क्या दोस्तों, हमारे ऑलमोस्ट नहीं क्या, हमारे हर एक देश के ख़राब काम में ही यूज़ होता है, या फिर किसी का मर्डर हो जाएगा उस बिटकॉइन से। ये सारी चीज़ें डार्क वेब के थ्रू बिटकॉइन से हो रही है। दुनिया में जितने भी इलीगल काम हो रही है डार्क वेब के थ्रू हो रहे हैं, और इनकी असली करेंसी है बिटकॉइन। तो दोस्तों अगर हम लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उसका और भाव बढ़ते रहेगा, उसे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप ये सोच रहे होंगे इसमें इन्वेस्ट कर दो, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह। असली यूज़ इसका करते हैं आतंकवादी लोग, बुरे लोग जो गलत काम करते हैं। इसीलिए आज तक हमारे इंडिया में बिटकॉइन को लीगल नहीं किया है। तो प्लीज़ दोस्तों, इसका अगर आपको ज़रा सा भी मतलब समझ में आया तो ज़रा सा ये वीडियो शेयर कर दो। और मेरा पहला वीडियो है दोस्तों, तो मैं नया यूट्यूब चैनल चालू किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। मेरा समझाने का कारण इतना ही था, क्योंकि दोस्तों ये जिस तरीके से लोग, मतलब यूट्यूबर्स हो गए या फिर जो भी हो गए, जिस तरीके से लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि आप लोग इन्वेस्ट कीजिए, बिटकॉइन में कीजिए, क्रिप्टो में कीजिए वगैरह वगैरह, ये सब दोस्तों चूतियापा है। प्लीज़, गरीब और मिडिल क्लास का तो ये काम है ही नहीं। अगर आपको इन्वेस्ट करना है दोस्तों, तो सीधा सीधा आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए, गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। ये सबसे सेफ एंड ट्रस्टेबल चीज़ है, जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप महसूस कर सकते हो। अपना पैसा आप
देख सकते हो कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ये चीज़ मुझे मिल रही है, क्योंकि वो एक वस्तु है दोस्तों। पर बिटकॉइन क्या है? एक नंबर है दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर है जो अगर आज 1 करोड़ में अगर किसी ने गलती से अपने लाइफ की इसमें अगर जमा पूंजी डाल दी तो क्या पता कल ये जीरो हो जाए। पर गोल्ड का ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि जब किसी देश को बुरी से बुरी सिचुएशन आती है, जब उस देश की, जैसे आज पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो पैसे से डील कर पाए, तो वो कैसे डील कर रहे हैं? उनके पास अनाज कहाँ से आ रहा है दोस्तों? गोल्ड से। तो गोल्ड की वैल्यू सबसे ज़्यादा दुनिया में हर जगह एक्सेप्ट होता है गोल्ड। और अगर हम इंडिया में दो ही चीज़ को सबसे ट्रस्टेबल माना जाता है जिसमें पैसा इन्वेस्ट करें तो कहीं नहीं जा सकता। एक है प्रॉपर्टी यानी ज़मीन, और दूसरा है गोल्ड दोस्तों। ये दो चीज़ में आप इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। बाकी मेरा इतना बोलने का मुझे था दोस्तों कि रिस्क मत लीजिए, आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। हम सभी गरीब और मिडिल क्लास लोग का बहुत मेहनत से आता है पैसा दोस्तों, मुझे पता है। तो प्लीज़ दोस्तों, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ दोस्तों, मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि हमारा पैसा ये हो गया, वो हो गया, हमारा पैसा हमने लगाए थे ज़ीरो हो गया, बढ़ गया, ये वो। तो ये जुआ खेलना ही क्यों है दोस्तों? इन्वेस्ट ही करना है ना। तो ओके, आप लोग बिटकॉइन में ये सब छोड़ के गोल्ड में इन्वेस्ट करो और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो दोस्तों। तो ये मेरे तरफ से आप सभी के लिए सलाह रहेगी। प्लीज़ दोस्तों, थैंक यू। नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में।